तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर में अगर चूंटियाँ निकल आएँ, चूंटियों की बिल हो, कीड़े मकोड़े हों या कीड़े हों जिनको मोर्चे कहते हैं, या कब्रिस्तानों वाले कीड़े हों, या बड़े कीड़े हों, या चूंटियाँ हों, तो इनको क्या करना चाहिए? आपने सूरह नमल तो पढ़ी होगी और वाक़या भी सुना होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक लश्कर जा रहा था और चूंटियों ने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा है, तो उनमें से एक चूंटी ने अपनी दूसरी चूंटियों को मुखातब करके कहा कि अपने बिलों में घुस जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, उनके घोड़े और लश्कर के पाँव के नीचे रौंदी जाओगी, मारी जाओगी। एक चूंटी ने अपनी दूसरी चूंटियों की खैरखाही की, उनको नसीहत की, उनकी फ़िक्र की। अल्लाह ने उसकी खैरखाही को, उसकी फ़िक्र को, उसकी नसीहत को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहुंचा दी। बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फिर एक वाक़या है, एक मुकालमा है। अल्लाह को एक चूंटी की अपनी चूंटियों, अपनी कौम के साथ, अपनी हमजिन्स चूंटियों के साथ खैरखाही करना, नसीहत करना, उनकी फ़िक्र करना इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम के अंदर उसका ज़िक्र फरमाया और एक सूरत का नाम सूरतुन नमल चूंटी के नाम के ऊपर रख दिया। तो अगर आज हम बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान और आखिरी उम्मती होने, मेरे आका अलैहिस्सलाम जो कि आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबीन हैं, उनके आखिरी नबी होने की, आखिरी उम्मत होने की वजह से अगर हम किसी इंसान की, किसी दूसरे मुसलमान की और गैर मुस्लिम की भी अगर हम खैरखाही करते हैं, फ़िक्र करते हैं, उसको नसीहत करते हैं, तो एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ खैरखाही करना, फ़िक्र करना, उसका दर्द दिल रखना, उसको नसीहत करना, ये अल्लाह को बहुत ही महबूब है। और सबसे बड़ी खैरखाही और नसीहत ये है कि दूसरे इंसान को दोज़ख की आग से बचाना। इस पे मेरे रब की बहुत ज़्यादा करम नवाजी होती है, अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। तो हमें चाहिए कि हम इंसान होने के नाते दूसरे इंसानों की खैरखाही करें। अब ये तो चूंटी का वाक़या था और अल्लाह ने कुरान में सूरतुन नमल चूंटी के नाम के ऊपर सूरत नाजिल फरमा दी। अब चूंटी बाज़ घरों में होती है और उसकी बिलें होती हैं, जिसको पंजाबी में खुड कहते हैं, और उसके घर होते हैं, सुराख होते हैं। वहाँ पर वो अपना सामान और राशन गर्मियों में जमा करती है और सर्दियों में फिर अंदर बैठ के खाती है। चूंटी एक ऐसा कीड़ा है, एक ऐसा जानवर है अल्लाह की मखलूक में से जो अपना राशन जमा करता है इंसान की तरह। तो अब चूंटी हो या चूंटे हों या उसमें बड़े कीड़े मकोड़े हों, या जो कब्रिस्तान में जिसको मोर्चा भी कहते हैं फ़ारसी में, वो मकोड़े और कीड़े हों, इनको मारना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत मजबूरी की हालत में फुक़हा ने, उलमा इकराम ने इसकी इजाज़त दी है कि आप उसको अच्छे तरीके से कोई स्प्रे करके मार सकते हैं, जिसमें उसको जलाना नहीं चाहिए। बाज़ लोग पेट्रोल छिड़क के आग लगा देते हैं, बाज़ उनकी बिलों पे मिर्चें डाल देते हैं, बाज़ ऐसे करते हैं कि उनकी बिलों के ऊपर हल्दी डाल देते हैं। उससे वो बेचारी मरती तो हैं, तकलीफ़ में होती हैं, भाग जाती हैं चूंटियाँ और चूंटे और कीड़े, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर आपके घर में है और आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, घर में ज़्यादा कोई गंदगी नहीं कर रहे चूंटे और चूंटियाँ और कीड़े, और घर में किसी को काटते नहीं, तो फिर तो उनको रहने दें। आप उनके लिए कोई शक्कर डाल दें, चीनी डाल दें। तो जिस घर में चूंटियाँ, चूंटे, कीड़े होते हैं, कसीर तादाद में निकलते हैं, ये अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे अल्लाह ने कीड़े बनाए हैं, इनकी अल्लाह ही जानता है क्या हिकमत है। बहुत सारे ऐसे चूंटे और चूंटियाँ हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन जिनसे बनती हैं, और ऐसी ऐसी इनसे अद्वियात तैयार होती हैं। ये अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह ने कोई चीज़ भी पैदा नहीं की। हत्ता के पखाने का जो कीड़ा है वो भी अल्लाह ने फजूल पैदा नहीं किया, उसके अंदर भी मेरे रब की हिकमत है। वो जानता है किस मखलूक को किस काम में लगाया है, किसके लिए पैदा किया है, ये उसकी मखलूक है, वही जानता है। तो हमें यही हुक्म है कि इनको मारा ना जाए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दें, घर में गंदगी हो, आप घर को साफ़ रखना चाहें, फिर आप उनको अच्छे तरीके से घर से निकाल भी सकते हैं। इसका एक बड़ा हम आपको बताते हैं, हमारे भी यहाँ रूहानी मंजिल में
یہاں ایک سیڑھی کے نیچے وہاں پانی کی موٹر تھی، تو وہاں سے کوئی نہ کوئی چونٹیاں چوٹے نکلتے تھے، ہم وہاں پہ چینی شکر وغیرہ ڈال دیتے تھے، وہ کھا لیتے تھے۔ کبھی کبھار 12-15 سال میں ہم نے دیکھا کہ کبھی کبھار ایک آدھ چونٹا اندر کسی قالین پہ بھی پھر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی چونٹے نے کسی آئے ہوئے انسان کو یا رہنے والے کو یا سوئے ہوئے کو کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کو نہیں کاٹا۔ حالانکہ بعض لوگ ڈرتے ہیں جی یہ اتنا بڑا چونٹا جا رہا ہے کہ کیڑا، کبھی کبھار اکا دکا کوئی نظر آتا، اب تو ویسے بھی نظر نہیں آتے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، لیکن کاٹتے نہیں کسی کو۔ اس لیے ہم نے بھی ان کو نہیں کبھی چھیڑا، کبھی ان کو چینی شکر ڈال دی، چلیں ٹھیک ہے، لیکن اس کو مارا نہیں۔ ہاں، اگر آپ ان کو گھر سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ جہاں پر چونٹی اور چونٹے ان کی بلیں ہوں، وہاں سے آپ ایک ایک دانہ ہلکا ہلکا آپ چینی شکر گڑ کوئی بھی شرینی کا آپ لے کے گھر سے باہر تک چلے جائیں، تاکہ وہ چونٹے اس شرینی کے اوپر، اس مٹھائی کے، اس چینی والی چیز کے اوپر لائن میں چلتے رہیں، چلتے گھر کے باہر ان کو لے لیں، تاکہ ان کو ایک راستہ آپ دے دیں کہ وہ گھر سے باہر جا سکیں، اور وہاں پر آپ پھر ان کے لیے کچھ زیادہ شکر گڑ ڈال دیں، تاکہ وہ وہاں آپ اپنی بل بنا لیں، اپنا گھر بنا لیں، گھر سے باہر سڑک کی طرف، گلی کی طرف، یا اور باہر کی طرف کوئی۔ اگر آپ ان کو گھر سے اچھے طریقے سے نکال دیں پھر بھی ٹھیک ہے، اگر وہ گھر کے اندر رہیں آپ ان کو چینی شکر ڈالیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک بہت تجربے کی بات ہے اور علم کی بات ہے کہ جہاں پر چونٹے کیڑے مکوڑے چھوٹے چھوٹے گھر میں ہوتے ہیں بہت زیادہ، اگر گندی جگہ نہ ہو، ویسے تو ان کا ہونا ویسے بھی ایک نفاست کے خلاف ہے، لیکن اگر ماربل اس طرح لگے ہوئے ہو، ٹائل ہو، قالین ہو، پھر بھی کہیں ہلکا پھلکا ان کا کوئی گھر ہو، ان کی کوئی سوراخ ہو، کوئی کھڈ ہو، تو وہاں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، رزق بہت آتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اس لیے ان کو مارنا نہیں چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، ان کے اوپر مرچیں اور بعض لوگ پٹرول ڈال دیتے ہیں، مٹی کا تیل ان کی ڈال دیتے ہیں غار کے اوپر، ان کے سوراخ کے اوپر، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، الخلق عیال اللہ، جتنی اللہ کی مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا عیال ہے، تو اللہ کی مخلوق سے پیار کریں، اس پہ ظلم نہ کریں، ان کی دعائیں لیں۔ یہ بے زبان کیڑے مکوڑے چیزیں یہ آپ کا دیا ہوا رزق کھائیں گے، آپ کی شکر چینی کھائیں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ 5-10 روپے کی آپ شکر چینی ڈال دیں گے، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اللہ کی رحمت کے آپ مستحق اور حقدار ہو جائیں گے۔ تو یہ چونٹوں کے حوالے سے بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں کچھ ایسی چیزیں پوچھتے ہیں، مسائل، تو ہم نے سوچا کہ مختلف موضوع کے اوپر آپ کو تھوڑی سی اس میں رہنمائی کی جائے، تاکہ آپ کسی گناہ سے بچ جائیں اور اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو۔ کسی جانور کے اوپر بھی، کسی اللہ کی مخلوق کے اوپر بھی کوئی انجانے نہ انجانے میں کوئی ظلم زیادتی نہ کر بیٹھے۔ اللہ تعالی ہماری ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔